जी हाँ, आज काल चक्र में पंडित जी हमें कई ऐसी बातें बताने वाले हैं जो हर रोज हमारे साथ होती हैं। ये हैं अशुभ संकेत। इन अशुभ संकेतों के बारे में जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि हमें पता हो इनसे हमारे जीवन पर क्या बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी इन अशुभ संकेतों के बुरे प्रभावों के साथ साथ आपको इनसे होने वाली परेशानियों से बचने के खास उपाय भी बताएंगे। तो ध्यान से पूरा 1 घंटा हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग जरूर देखिएगा। और क्या है आज के काल चक्र में आपके लिए खास, आइए आपको ये भी बताते हैं। कौन से हैं 15 सबसे बड़े अशुभ संकेत, अशुभ संकेतों के कौन से हैं 30 अशुभ प्रभाव, 30 अशुभ प्रभावों को दूर करें 40 असरदार उपायों से। कौन से उपाय हैं हम आपको आज बताएंगे। इसके साथ ही आज काल चक्र में पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि आपको आज अपना कोई भी जरूरी काम किस मुहूर्त में करना चाहिए। आज के गुड लक मुहूर्त में 7:30 में उड़द की दाल खाने से क्या होगा नुकसान, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। दूध फेंकने की आदत है तो हो जाएं सावधान, आज के वास्तु टिप में कुछ खास आपको आज पंडित जी बताएंगे, उस पर भी आप लोग गौर जरूर कीजिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त, आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 5 अक्टूबर 2015 दिन है सोमवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, दोपहर 2:45 तक। आर्द्रा नक्षत्र सुबह 7:44 तक है। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो कि कल सुबह 9:01 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी है और जीवित पुत्र का व्रत भी है। ये रहा आज का शुभ मुहूर्त, आज का पंचांग। आज आपको किस समय अपना सबसे जरूरी काम करना चाहिए, यदि कोई काम आपको आज प्रारंभ करना है तो ये मैं आपको बताऊंगा आज के गुड लक मुहूर्त में, अब से थोड़ी देर के बाद। जी हाँ, तो आज का विषय जितना रोचक है उतना हमारे दर्शकों के लिए बेहद जरूरी भी है। आज हम आपको आपके हमारे आसपास होने वाले उन 15 अशुभ संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे जीवन पर बुरा असर डालते हैं। तो कौन से वो अशुभ संकेत हैं, पंडित जी सबसे पहले किन के बारे में बताएंगे, पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, घर में अगर अचानक पौधे पानी देने के बावजूद, देखभाल करने के बावजूद सूखने लगें और चाहे जितना उपाय और जतन किया जाए लेकिन पौधों की वृद्धि न हो, पौधे अचानक सूखने लगें, तो इससे घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, घर में झगड़े होते हैं और अनचाहा, जिसे हम नहीं चाहते हैं, ऐसा ट्रांसफर का योग बन जाता है। किसी तरह की हानि होने की संभावना प्रतीत होती है। ये एक अशुभ संकेत है, पौधों का सूखना। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप शनिवार को पीपल और बरगद के वृक्ष के जड़ में पानी डालिए और नदी में शनिवार को नारियल प्रवाहित कीजिए। अपने घर में ज्यादा से ज्यादा तुलसी के पौधे ईशान कोण में लगाइए। और अर्गला स्त्रोत, दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो देहि। ये अर्गला स्त्रोत का पूरा पाठ अगर करें तो निश्चित रूप से सूखते हुए पौधे भी चल जाएंगे। कुछ महिलाओं की ये शिकायत होती है कि पंडित जी बहुत हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे घर में तुलसी नहीं चल पा रही है, जबकि हमने उसे ईशान कोण में भी रखा है और अच्छे से उसकी देखभाल भी करती हूँ, लेकिन तुलसी नहीं चल पा रही है। ऐसी सभी महिलाओं को मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात, जब आप शुद्ध रहें तभी तुलसी को अपने घर में स्थापित करें। दूसरी बात, आप अशौच की स्थिति में तुलसी के अगल बगल न जाएं।
तीसरी बात, रविवार के दिन तुलसी को जल न दें। और चौथी बात, तुलसी के पत्ते तोड़ करके भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करें। ये सारे उपाय करने से निश्चित रूप से तुलसी चलने लगेगी। आपके पूजा घर में देवी देवताओं की अगर तस्वीर खराब होने लगे, फटने लगे या धूप बत्ती और दीपक के धुएं से काली पड़ जाए, तो ये भी एक प्रकार का अशुभ संकेत है। ऐसे में घर के सभी लोगों को चाहिए, जितने सदस्य हैं, कि हर रोज महामृत्युंजय का 10-20 बार उच्चारण जरूर करें। आपके घर की कार की या तिजोरी की या बाइक की चाबी हमेशा खोती रहती है, तो ये अशुभ संकेत नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है। अगर चाबी खो जा रही है आपके बाइक की या आपके कार की या आपके तिजोरी की, तो ये अशुभ संकेत है, ये आपकी सेहत खराब होने का संकेत है। ऐसे में आपको अर्गला स्तोत्र का ही पाठ हर अष्टमी तिथि को करना चाहिए, जिससे चाबी का गुम होना कम हो जाएगा और अपनी चीजों के प्रति आप सजग रहेंगे। अपने घर में आपको चाहिए कि अपने इष्ट देव के लिए 11 दिनों का आप अनुष्ठान करें। सात्विक भोजन करें, इन दिनों में लहसुन प्याज का भी सेवन न करें और हो सके तो केवल सायंकाल भोजन करें। घर से निकलते समय आपके कपड़े किसी कुंडी में दरवाजे के अगर फंस जाएं या कहीं अटक जाएं, या घर से निकलते समय ही आपके पैर में ठोकर लग जाए, या कोई खाली बर्तन आपके सामने मिल जाए, तो ये भी बहुत ही अशुभ संकेत है। ऐसे में घर में ही 10 मिनट तक फिर से वापस हो जाएं, पानी पिएं और फिर घर से बाहर जाएं, तो निश्चित रूप से ये सारे उपाय आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। जी हाँ, तो अशुभ संकेतों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको कौन से और असरदार खास उपाय करने हैं, उनके बारे में भी पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लें और बात सबसे पहले होगी मेष राशि वालों की। आज इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मेष राशि के जातक अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आपकी आर्थिक तरक्की होगी और संबंधों में भी निकटता आएगी। आज आपको चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ करिए, दुर्गा जी को नारियल चढ़ाइए और तांबे का बर्तन दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को किन बातों का खास ख्याल रखना होगा और क्या कुछ खास करना होगा, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कारोबार की योजना आपकी 100% सफल होगी। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा और समाज में आपको मान सम्मान भी मिलेगा। और आज शासन सत्ता से, सरकार से भी आपको लाभ मिलने वाला है। आज आपको चाहिए कि अपने राशि स्वामी शुक्र का तंत्रोक्त मंत्र ओम सुंग शुक्राय नमः का 108 बार जप करें। दही और कपूर का दान किसी धर्म स्थान में करें और बहते हुए पानी में 1 मुट्ठी जौ प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल। क्या आपके घर में आने वाले अतिथि अर्थात गेस्ट खुश होकर नहीं जाते हैं? क्या अचानक आपको पहले से कम भूख लगने लगी है? तो क्या ये कोई अशुभ संकेत है? अगर ऐसा है तो आप पर कैसा प्रभाव डालेगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं बस थोड़ी देर में। चलिए हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और क्या कुछ इन लोगों को आज के दिन को खास बनाने के लिए खास करना होगा। आज मिथुन राशि में ही चंद्रमा स्थित है, तो इसलिए आज मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका पारिवारिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा और पैसे की स्थिति भी मजबूत होगी और जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। आज आपको श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, हरे वस्त्र का दान करना चाहिए और अगर हो सके
तो ओम रांग राहवे नमः का भी यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अचानक पौधों का सूखना अशुभ संकेत है। देवी देवताओं की तस्वीर खराब होना भी अशुभ संकेत है। बार बार अगर चाबी गुम हो जाती है तो वो भी एक अशुभ संकेत है। इनके बारे में तो पंडित जी ने हमें विस्तार से बता दिया है, लेकिन आज जिन 15 अशुभ संकेतों के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं, उनमें से और कौन कौन से अशुभ संकेत बाकी हैं, पंडित जी अब उनके बारे में बताएंगे। जी देखिए, आपके घर में आने वाले लोग हमेशा नाराज या नाखुश होकर के जाते हैं, असंतुष्ट होकर के जाते हैं, तो ये बुरा संकेत है और आपके परिवार पर बुरा प्रभाव भी इसका पड़ता है। इससे बचने के लिए जैसे ही लोग जाएं, उसके 15 मिनट के बाद ही अपने ड्राइंग रूम की आपको सफाई करनी चाहिए। गंदे बर्तन भी साफ करने चाहिए और उनके बारे में कोई बात करे, आपको पहले की तुलना में अचानक कम भूख लगने लगे या ज्यादा एसिडिटी होने लगे, तो आपको चाहिए कि आप तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। इससे आपके परिवार में झगड़े होंगे, कारोबार की गति धीमी हो जाएगी और जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे तो आपको तनाव देंगे। ऐसे में आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर आप गांव में नहीं रहते हैं, गाय का पालन नहीं करते हैं, तो कम से कम महीने में एक दिन किसी गौशाला में जाकर के हरे चारे का खरीदारी करके गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए और गायों के बीच में 2-5 मिनट रुकने का प्रयास करना चाहिए। और आपको अपने भोजन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये सारे अशुभ संकेत आपको मिल रहे हैं तो भोजन में अपने कम हल्दी डाल करके आप खाना पकाएं और सूर्य को हर रोज अर्घ सूर्योदय के समय जरूर दें और केले का सेवन न करके गुरुवार को केले का दान करें। तो ये सारी स्थितियां ठीक होंगी और निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब शनि की 7.5 हो या ढैया हो, 19 वर्ष की महादशा हो, तो इसमें काली उड़द खाने से क्या होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब से कुछ देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको अब आज का गुड लक मुहूर्त बताएंगे, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज आप कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त में करिए। आज सुबह 11:46 से दोपहर 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त बना हुआ है। इसमें जिस भी किसी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे, वह कार्य आपका सफल होगा। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल भी रखना होगा। आज कर्क राशि के जातकों के कारोबार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा की स्थिति रहेगी। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा और यात्रा करने से भी लाभ होगा। भगवान शिव की उपासना कीजिए, ओम सोम सोमाय नमः का जप कीजिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। अब क्या आप बार बार आपकी अंगूठी का रत्न गिर जाता है? आपने अंगूठी पहना है, न गिर गया। अंगूठी आपके हाथ में है, न गिना गायब। क्या बार बार आपके ही दांत से आपके गाल कट जाते हैं? तो ये आप पर और आपके परिवार पर क्या बुरा प्रभाव डाल रहा है, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। अक्सर अगर आपके दांत से आपके अंदर का गाल कट जाता है तो ये एक प्रकार का अशुभ संकेत है और ये क्या संकेत इंगित करता है, इस विषय में मैं विशेष रूप से आपसे चर्चा करने वाला हूं। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। बिजनौर से हमारे दर्शक आशीष फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आशीष, अपनी बहुत डिटेल्स बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहो। हाँ, मेरा नाम है आशीष और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/9/1991। समय है 9:35 रात का। हाँ, और जन्म स्थान है बिजनौर। पंडित जी, मैंने बीटेक किया है पर मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है अभी, और मैं अब सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाना चाह रहा हूँ। क्या मैं उसमें सफल रहूंगा?
देखो बेटा, आपको नौकरी तो फरवरी में ही मिलेगी। फरवरी के पहले अभी अच्छी नौकरी मिलने का कोई योग नहीं है। फरवरी 2016 में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां आप जाना चाहते हैं, अभी वहां जाने की आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। आपकी मनोकामना पूरी हो, इसके लिए आपको चाहिए कि हर मंगलवार को आप 7 मंगलवार 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और जिस दिन पाठ करना शुरू करिए, उस दिन सुबह से लेकर के तब तक व्रत करिए जब तक 100 पाठ हनुमान चालीसा के न कर लीजिए। फलाहार कीजिए, दूध पीजिए, चाय पीजिए, लेकिन भोजन मत कीजिए, नमक का सेवन मत करिए। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान मंदिर जाइए, बूंदी के लड्डू और तुलसी प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। उसके बाद में भोजन करिए और सुखी जीवन व्यतीत करिए। 7 मंगलवार यह उपाय आपको अच्छी नौकरी देगा और आपके अच्छे भविष्य का संकेत देगा। तो आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं उन 15 अशुभ संकेतों के बारे में जो हमारे जीवन में 30 बुरे प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन बुरे प्रभाव बताने के साथ ही पंडित जी आपको आज वो 40 असरदार उपाय भी बता रहे हैं जिससे अशुभ संकेतों का बुरा प्रभाव कम हो जाए और आपको जीवन में कोई परेशानी भी ना हो। चलिए पंडित जी से हम जानते हैं कुछ और अशुभ संकेतों के बारे में। जी पंडित जी। देखिए, एक के बाद एक आपके सभी काम अगर रुकने लगे, या एक तरह से ये कहिए कि भाग्य साथ न देने लगे, तो गुरुवार को अपने गुरु से सलाह लेकर के ही आपको कोई काम शुरू करना चाहिए। शनिवार को कम से कम 5 जिंदा मछलियों को नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई बार हम जो अंगूठी पहनते हैं उसका रत्न गिर जाता है, खो जाता है, तो ये भाई जीवन के लिए एक प्रकार से अशुभ संकेत है। ऐसे में नई अंगूठी तो फौरन बनवाना ही चाहिए, वो रत्न तो तुरंत बनवा ही लेना चाहिए। लेकिन जब तक अंगूठी न बन पाए तब तक रुद्राक्ष की माला पर महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। या अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कर लेना चाहिए। और अगर संभव हो तो किसी शिव मंदिर में रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। सोने या चांदी की ज्वेलरी खो जाना शुभ संकेत नहीं है। इसमें चांदी अगर खो जाए तो बहुत अशुभ नहीं है, लेकिन सोने का खोना, सोने का मिलना दोनों ही अशुभ संकेत है। सोने का चोरी होना और सोने का मिलना ये दोनों ही दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। अगर आपका सोना गायब होता है तो आपके लिए भी अशुभ संकेत है, और अगर आप सोना पाते हैं तो आपके भी दुर्भाग्य का ये सूचक है। ऐसे में सेहत और मान सम्मान को लेकर के परेशानी होगी। घर का जो मुखिया है, जो घर को चला रहा है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसको विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। इस परेशानी के लिए से बचने के लिए कम से कम किसी धर्म स्थान में 2 केले का पेड़ गुरुवार को लगाएं और गुरुवार को ही चावल और हल्दी, चावल में हल्दी डाल करके ऐसा चावल बना करके स्वादिष्ट गरीबों में वितरण करना चाहिए। अब एक उपाय ऐसा है जो सब लोग कर सकते हैं। वो उपाय ये है कि 2 किलो आलू आप उबाल लीजिए और उसको छील करके उसके ऊपर हल्दी लपेट दीजिए, हल्दी का पाउडर, और ये आलू आप ठंडी हो जाने पर गाय को खिलाइए बृहस्पतिवार को। आप देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। मंदिर में 200 ग्राम गाय का घी कांसे के कटोरे में भर करके और श्रद्धा पूर्वक आप दान कर दीजिए। निश्चित रूप से यह छाया दान की स्थिति आपके जीवन को बदल देगी। कई दिनों तक लगातार अगर आपके दांतों से खाना खाते समय, बात करते समय गाल कट जाता है और आप अवाक रह जाते हैं, तो ये अशुभ संकेत है। ये आने वाली परेशानी का संकेत है।
ऐसे में आपको चाहिए कि 3 दिनों तक लगातार किसी एक गरीब व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को आप भोजन जरूर कराएं। इससे आपकी आने वाली बला टल जाएगी। या किसी अंध विद्यालय में जाकर के दूध, चावल और चीनी का दान करें, इससे भी आपकी बला टल जाएगी। तो क्या आप अपने गिलास में बचा दूध नाली में फेंक देते हैं? अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा करता है तो आप फौरन इस आदत को सुधारिए। दूध की बर्बादी करने से क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि हमारे यहाँ दूध और पूत मतलब दूध और पुत्र, इन दोनों को संभालने के लिए बहुत ही शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए इस विषय पर हमारी चर्चा अभी थोड़ी देर में होने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी हाँ, दूध की बर्बादी करने से आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़े से इंतजार के बाद। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो आपके व्यय भाव का स्वामी अब व्यय भाव में आने ही वाला है। इसलिए आपकी थोड़ी पैसे की स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन समाज में संबंध आपके मधुर होंगे, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए और लाल वस्त्र दान कीजिए। निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के नाखून पीले पड़ने लगे हैं, जिन लोगों को एक के बाद एक प्रॉपर्टी से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको आने वाले समय में क्या कुछ झेलना पड़ सकता है, ये आपको मैं बताऊंगा। आपसे थोड़ी देर में आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अब कन्या राशि वालों का आज का हाल। आज कन्या राशि के जातकों का जो जीवन है वो मिला जुला फल देने वाला है। जैसे एक तो आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन वहीं आज आपको पैसे से जुड़ा हुआ कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, ये आपको नुकसान में डाल सकता है। और आज आपको थोड़ी सी अपने फिजूल खर्ची पर भी रोक लगानी चाहिए, वरना भविष्य में आपको आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का आपको जप करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब तुला राशि वालों का आज का राशिफल। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात संकेत है कि आज आप आलस्य करेंगे, तो आप आलस्य बिल्कुल मत करिएगा। अगर आलस्य करेंगे तो बच्चे भी समस्या बढ़ा देंगे। वैसे तो आज आपकी मां से आपको सहयोग मिलने वाला है, लेकिन आप महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का यथासंभव जप जरूर करिएगा। दुर्गा जी की पूजा भी करिएगा। और अगर घर से आज निकलना है आपको, तो चाहे जितने बजे आप निकलिए, दुर्गा सप्तशती में जो देवी कवच है उसका पाठ करके निकलिएगा, ताकि आपकी रास्ते में रक्षा होती रहे। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारे दर्शक बहल सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बहल जी, आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हाँ जी, सवाल मेरा ये है पंडित जी कि मेरा लड़का गुरमीत सिंह है जी। हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 18/1/1981 है जी। टाइम जो है 8:13 शाम को दिल्ली कैंट का है। जी जी। ये शादी के लिए मानता नहीं है, ये हमें तो बड़ी परेशान हो गए। 30-35 साल का हो गया, 35 साल का हो गया है। शादी के लिए मानता नहीं है और अपनी मर्जी करता है, हमारे कहने से बाहर ही हो। तो अभी भी शादी होने का इनके कोई योग नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी शादी बनने का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। और आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो बनता है ग्रह बुध, और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। विवाह का अभी भी योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये विवाह करें और विवाह करने की इनके मन में जागृति पैदा हो, इसके लिए आपको चाहिए कि 5 किलो चावल
एक साड़ी का पूरा सेट, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, 1 किलो दही, आधा किलो मिश्री, 1 सीसी इत्र और 100 ग्राम कपूर श्रद्धा पूर्वक आप या आपकी पत्नी शुक्रवार को जाकर के बेटे के नाम से किसी देवी मंदिर में दान कर दें। ये उपाय अगर आप एक बार कर लेंगे तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि बेटे के मस्तिष्क पर परिवर्तन आपको दिखाई देगा। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के नाखून पीले पड़ जाते हैं। कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें बार बार प्रॉपर्टी में नुकसान झेलना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ये भी कोई अशुभ संकेत है? अगर है तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे बचने के लिए हम कौन से खास उपाय कर सकते हैं? जी पंडित जी। देखिए, हाथ के ये जो नाखून है ना, ये हमारे लिए होने वाले रोगों का भी ये संकेत देते हैं और हमारे भाग्योदय का भी संकेत देते हैं। नाखून के नीचे जी पंडित जी। देखिए, हाथ के ये जो नाखून है ना, ये हमारे लिए होने वाले रोगों का भी ये संकेत देते हैं और हमारे भाग्योदय का भी संकेत देते हैं। नाखून के नीचे जरा ध्यान से देखिए, अगर अर्धचंद्र का आकार दिखाई दे आपके सभी नाखूनों में, अंगूठे से लेकर कनिष्ठा तक, अगर अर्धचंद्र का, आधे चंद्रमा का आकार एकदम नीचे दिखाई दे तो आप मानिएगा कि आपका भाग्योदय हो गया है। और अगर अर्धचंद्र न दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कभी आपका भाग्योदय होना बाकी है। सबके अंगूठे में तो अर्धचंद्र होता है, लेकिन शेष उंगलियों में अर्धचंद्र उन्हीं के होता है जिनका भाग्योदय हुआ है। तो ये तो रहा ज्योतिष का एक आपके लिए टिप। अब बताऊंगा कि नाखूनों का एक के बाद एक पीला पड़ना किस प्रकार से अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके जीवन साथी, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते खराब होने वाले हैं। पीले नाखून आपकी कमजोर मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में आपको ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से और सूर्य को अर्घ देने से, पिता की सेवा करने से ये परेशानियां दूर होती हैं। बादाम का तेल घर में रख लीजिए और हाथ पैर के नाखूनों पर रात को सोते समय इसका मालिश कीजिए। इससे भी नाखूनों का पीलापन समाप्त होगा, दुर्भाग्य समाप्त होगा। सूर्य की पूजा ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए। सूर्योदय के समय जरूर उठना चाहिए और कम से कम 5 से 7 मिनट सूर्य के सामने सूर्योदय के समय जरूर रहना चाहिए। इससे आपके शरीर में विटामिन डी का भी संतुलन ठीक हो जाएगा। हाथ और पैर के नाखून अगर सफेद होने लगें तो ये भी अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके कोई भी काम समय पर अब पूरे नहीं होंगे। आपके हड्डियों और खून से जुड़ी हुई समस्या उत्पन्न होने वाली है। इन परेशानियों से अगर आपको बचना है तो शुक्ल पक्ष से शुरू करते हुए हर शनिवार को आपको नमक कम खाना चाहिए। नमकीन चीज आप गरीब बच्चियों में बांटें और अपने घर में एक कलश पर शुभ मुहूर्त में नारियल की स्थापना जरूर करें। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा नुकसान आपको बार बार हो रहा है तो ये भी अशुभ संकेत ही है। ऐसे में आपको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा सोमवार को ही अपने जेब में रख लेना चाहिए और इसे परमानेंट रखना चाहिए। इसी क्रम में अगर एक के बाद एक आपकी सेहत खराब होती जा रही है तो गंदे पानी में आपको कुछ दवाइयां फेंक देनी चाहिए और शुभ मुहूर्त में जब शिववास हो तो एक बार पानी में कुसा डाल करके कुशोदक से भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि अगर एक बार रुद्राभिषेक होगा तो स्वास्थ्य में सुधार जरूर होगा। तो क्या आपके नाखून कम उम्र में ही टूटने लगे हैं या आपके नाखून बड़े होकर के मुड़ने लगे हैं? अगर ऐसा है तो ये भी कोई शुभ संकेत नहीं है भाई। इसका असर आपके जीवन पर क्या पड़ेगा
और इसके लिए आपको क्या करना है ये सब मैं विधिवत आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा। चलिए हम राशिफल में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की बात होगी। उन्हें आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, अब ये हम आपको बताएंगे। आज वृश्चिक राशि के जातक कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करेंगे। आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन झलकेगा। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आज आपको चाहिए रोटी और गुड़ गाय को खिलाएं, लाल रुमाल अपने पास रखें, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों का भी आज को राशिफल हम बताएंगे। उससे पहले हमारी एक दर्शक तपस्या दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी तपस्या, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मेरा नाम तपस्या है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1986। जी बेटा। और टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर को 1:25 दोपहर में। जी। मेरे 3 क्वेश्चन है पंडित जी। पहला क्वेश्चन है कि मैं मैरिड हूँ और मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरा घर अपना मकान मतलब कब तक बन पाएगा। और दूसरा सवाल है कि हमारे कुछ पैसे हैं, कुछ लाख रुपए के आसपास हैं, वो किसी ने ले लिए हैं और वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि वो हमारे पैसे हमें वापस दे दे। और तीसरा कि मुझे अपने पति का और अपना करियर जानना है जॉब में कि वो कैसा चलेगा। चलो पहले सवाल का जवाब तो ये दे देता हूँ बेटा कि अभी आपके मकान का योग जो है वो बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपके मकान का योग जो बनेगा वो 24 जनवरी 2020 के बाद बनेगा और अच्छे मकान का योग बनेगा। अगर अभी बनेगा तो अच्छे मकान का योग नहीं बनेगा, बहुत छोटे और साधारण मकान का योग बनेगा। जहाँ तक आपने अपने फंसे हुए पैसे के बारे में प्रश्न किया है तो बताऊं कि चंद्रमा से द्वितीय भाव का स्वामी है आपके कर्क राशि का और इससे लग्नेश की बुध की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम है। ये पैसा लेने के लिए आपको 21 लाल मिर्च के दाने पानी में डाल करके और 24 रविवार सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा और उस व्यक्ति को स्मरण करना पड़ेगा जिसने आपका पैसा लिया है। आपका पैसा मिलेगा, उसका मन परिवर्तित होगा और आपका पैसा व्यवस्था करके वापस करेगा। जहाँ तक आपके और आपके पति के करियर की बात है तो इसके विषय में तो तपस्या मैं यही कहूँगा कि आपका करियर तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन आपके पति के करियर में अब लगातार ऊंचाई मिलने वाली है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, आइए अब आपको हम ये बताएंगे। आज धनु राशि के जातक पैसे से जुड़ी हुई योजनाएं बना सकते हैं। आज आपके अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है। और जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपने पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का आप मंत्र जप कर लीजिएगा और अपने गुरुदेव का आशीर्वाद भी लीजिएगा और आज केसर का तिलक लगाइएगा। निश्चित रूप से ये आपकी मनोकामना को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो नाखून की पंडित जी नाखून के बारे में आपको बता रहे थे, तो नाखून से जुड़े और कौन से अशुभ संकेत हैं जिनके बुरे प्रभावों के बारे में हमें जानना जितना जरूरी है उतना ही उन प्रभावों को दूर करने के लिए उपाय करने भी उतने ही जरूरी हैं। कौन से आपको खास उपाय करने होंगे ताकि बुरे प्रभाव से आप बच सके, पंडित जी आपको बताएंगे। चलिए, आपका इंतजार समाप्त हुआ। जिन लोगों के नाखून बीच में टूटने से या बीच में टूट जाते हैं ये अशुभ संकेत है। व्यक्ति को काफी मेहनत के बाद सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं और मान सम्मान की भी क्षति होती है। धनहानि होगी और गलत फैसले लेने के कारण परेशानियां बढ़ेंगी। ऐसे में पितृदोष का उपाय करना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, पिशाच मोचन में जाकर के काशी में त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। कुछ लोगों के नाखून लंबे होकर के मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये संकेत है कि ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में
मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। कुछ लोगों के नाखून बहुत कमजोर होते हैं और बार बार टूट जाते हैं। ये संकेत है कि दुर्भाग्य आपके सेहत को प्रभावित करने वाला है। ऐसे लोगों को अपने गले में नीले धागे में शनिवार को समी के पेड़ की जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। ऐसे लोगों को नीले और काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नाखून पर कभी कभी सफेद धब्बा अगर दिखाई दे तो ये जीवन में बढ़ने वाली परेशानियों की तरफ संकेत देता है। ऐसे में अनार के पेड़ की जड़ अपने गले में गुरुवार को धारण करने से ये परेशानी दूर होगी। पंडित जी से हम जल्दी से जानेंगे कि आज का सफलता का मंत्र क्या है। जी पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र। देखिए भाई, जिन लोगों की जन्म कुंडली के हिसाब से 7.5 चल रही हो, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की 7.5 चल रही है। आपके ऊपर शनि की ढैया हो, आपकी सिंह राशि है और बहुत परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। हर काम में रुकावट आ रही है, कष्ट बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को काली उड़द की दाल और मसालेदार भोजन और मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि शनि देव के कोप से बचे रहें तो ये सारी चीजों को आप भूल जाइए और सात्विक भोजन करिए, तो शनि देव के कुप्रभाव से आप बच जाएंगे। चलिए, अब आज का खास वास्तु टिप भी आपको बता देते हैं कि आज के वास्तु टिप में क्या कुछ आज खास है। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, जिन घरों में खुशहाली नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, जिन घरों में पालतू जानवर हमेशा बीमार रहते हैं, पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे घर में रहने वालों को जरा सा भी दूध कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना परेशानियां खत्म कभी नहीं होंगी बल्कि और बढ़ती चली जाएंगी। अगर दूध कभी भूल से आपसे गिर जाए फर्श पर तो जानते हैं, उसे झाड़ू से नहीं साफ करना चाहिए बल्कि उसे किसी साफ कपड़े से या पोंछे से उठाना चाहिए और जिस जगह पे दूध गिरा है उस जगह को हाथ से छू करके माथे पर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि दूध और पूत का अपमान करने से जीवन सुखी नहीं रहता है। तो इसलिए दूध के प्रति हर समय अपना दृष्टिकोण सम्मानजनक रखना चाहिए और गुस्से में आकर के अगर आपने कभी दूध फेंक दिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने दुर्भाग्य को जन्म दे दिया। तो ये सारे उपाय आपके जीवन के लिए लाभकारी होंगे। तो वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मकर राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल भी रखना होगा, अब हम आपको ये बताएंगे। आज मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज पैसा कहीं लगाने के लिए अच्छा दिन है और रुका हुआ पेमेंट भी मिलने के लिए आज अनुकूल समय है। भगवान शिव की पूजा आपको करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और बुजुर्ग जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि के जातक अपने पुराने मित्रों से मिलेंगे, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आज का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको चाहिए कि आज शिव परिवार की पूजा करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मीन राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा और कौन से खास उपाय करने होंगे ताकि आज का दिन मंगलमय हो, आइए अब आपको ये बताएंगे। आज मीन राशि के जातकों को कारोबार में सफलता मिलेगी, नए मित्रों से फायदा होगा। अपने सभी जरूरी काम आपको आज ही करना है, कल पर न टालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं, गरीबों में मिठाई बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और पूरा 1 घंटा ध्यान से आपने हमारे आज के कार्यक्रम को देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।